एंड आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स। मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में हम देखेंगे डाइट फॉर गट्स या एसिड रिफ्लेक्ट डिजीज। तो अगला मेरा जो वीडियो है मैंने जो बताया हुआ है इसका लिंक मैंने नीचे रखा है। इसमें हमने बताया है कि डाइट फॉर गट्स और एसिड रिफ्लेक्ट डिजीज में उसका कौन सा साइन एंड सिम्टम है, क्या कॉज है, क्या मैनेजमेंट है, क्या होम मेडिसिन है और कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके बारे में डिटेल बताया है। आज का वीडियो में हम जो GERD गट डिजीज है जिसको हम गैस्ट्रो इसोफेजाइटिस रिफ्लेक्ट डिजीज बोलते हैं, इसमें कौन सा खाना चाहिए और कौन सा मैनेजमेंट करना चाहिए और शॉर्ट में मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूं। इससे पहले मित्रों, मेरे को आज का बहुत खुशी का दिन है क्योंकि जो हमारा नरेंद्र भाई मोदी आज के 30 जो मई के दिन दूसरी बार हमारा देश का वड़ा प्रधान बनने जा रहा है। मेरे लिए इसलिए खुशी का दिन है कि जब वे गुजरात में थे मैं उनको कई बार मिला था हूं। मैंने जो ये बुक्स लिखा है इसका जो प्रीफेस है, उसका जो प्रीफेस है जो शुरुआत का है, ये मेरा नाम डॉक्टर हर्षद रावल है। ये मेरी बुक्स लिखा है, 1500 पेज की बुक्स है और सारा वर्ल्ड में होम्योपैथिक के स्टूडेंट पढ़ते हैं। और इसका जो प्रीफेस है ये आप देख सकते हैं। प्रीफेस श्री नरेंद्र भाई मोदी ने लिखा है और उन्होंने बहुत तारीफ किया है कि भाई होम्योपैथिक साइंस है, उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और उन्होंने भी बहुत रस दाखवा था। बार बार मैंने जब गुजरात में CM थे मैं मिला था, मेरे को पर्सनली वो मिलते थे और मेरे पर्सनली मेरे नाम से वो मिलके मेरा नाम से वो पुकारते थे। और मैं 20 साल से यहाँ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का पर्सनल होम्योपैथ फिजिशियन तरीके मैं सेवा देता हूँ। और अभी भी मैं फिर से भी हमारे नरेंद्र भाई मोदी को मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं क्योंकि हमारा देश का PM बना है। और मेरे लिए तो ये अभिमान की बात है कि उन्होंने मेरी ये बुक्स में प्रीफेस किया है। ऐसे 3 बुक्स है, ये वर्ल्ड वाइड उसको सेल होता है। ये जो गुजरात के इंडिया के जो नामांकित पब्लिशर है उन्होंने ये पब्लिश किया है और ये चीफेस्ट बुक है और सारा वर्ल्ड में मान्यता है। ये कनाडा, US, इंडिया में उसका मिलता है। एक गुजराती वर्जन है। मेरे को ये बुक्स लिखने में मिनिमम 3 से 4 साल लग गए और मैंने बहुत बच्चों के लिए मेरी मातृभाषा गुजराती में बनाया हुआ है। जो बच्चे लोग होम्योपैथ पढ़ते हैं उनको कई बार इंग्लिश पढ़ने में तकलीफ आती है, तो ये बुक्स रेफरेंस बुक तरीके काम करती है और उसका व्याप ये बहुत बड़ा है और ये उपयोगी बुक है। मित्रों, ये जो आज का जो डाइट प्रोग्राम है गट्स के बारे में हमने बताया है कि जो गट्स मीन्स गैस्ट्रो इसोफेजाइटिस रिफ्लेक्ट डिजीज। तो इसमें क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारा फूड पाइप से स्टमक में जाता है और जो फूड पाइप के एंड में लोअर वाल होता है ये नीचे तरफ खुलता है। पर कई बार हमारा ये खाना ऐसा होता है कि जो पेट में सड़ता है, वायु करता है, ये नीचे जाने के बदले ऊपर आता है, तो उसको गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट बोलते हैं और एसिड गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट भी बोला जाता है। तो उसका कौन सा कारण है, तो सबसे पहले तो हमारा जो स्ट्रेस होता है, दूसरा हमारा हैबिट्स होता है, जो हम टॉबैको लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं और हम कोई भी व्यसन करते हैं, तो इसकी वजह से हमारा पाचन शक्ति वीक पड़ जाता है, तो इसके वजह से भी ये हो सकता है। थर्ड थिंग, हम जो ज्यादातर फैट ले लेते हैं, हम ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं, चीज ज्यादा खाता है और हम बाहर का फूड खा लेते हैं, तो इसकी वजह से भी हमको ये गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट होने के चांस रहता है। फोर्थ कारण हमारा जो लाइफस्टाइल है, हम खाने के लिए परफेक्ट टाइम नहीं रखते हैं और इसके वजह से भी हमको ये एसिड रिफ्लेक्ट का कारण हो सकता है। 5वां कारण, जो भी हम खुराक बाद में मैदा ज्यादा खा लेते हैं, पास्ता है, पिज्जा है, चीज है, बर्गर है, तो ये जो फास्ट फूड होता है ये डाइजेशन करने में तकलीफ होता है। इसकी वजह से हमारा ये जो हम खुराक तो खा लेते हैं, क्रेविंग तो होता है पर डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसके लिए ये वायु बनता है। ये वायु ज्यादा बनने से इसमें एसिड फॉर्म होता है, तो एसिड फॉर्म होने से हमारा जो लोअर स्प्रिंटर जो वाल्व होता है नीचे खुलने से मतलब ये खुल जाता है, तो ये वायु हमारे को ऊपर चढ़ता है। इसके वजह से हमको हार्ट बर्न्स भी होता है और कई बार तो लेरेंजाइटिस भी हो जाता है, गले में दर्द आता है, गला का आवाज में भी चेंजेस आ जाता है, तो कई बार इसमें नोड्यूल्स होने का भी संभावना रहती है। कई बार इसोफेगस में अल्सर हो जाता है, इसके कई बार हार्ट बर्न का
दुखावा ऐसा होता है कि एंजाइना जैसा दर्द को लगता है, तो कई बार हार्ट बर्न्स या तुम्हारा हार्ट का दर्द है, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं फिजिशियन, तो कई बार रॉन्ग बॉक्स में हम आ जाते हैं, तो हम पेट का दर्द भूल जाते हैं और हार्ट की मेडिसिन ले लेते हैं। तो मित्रों, अभी आपने देखा होगा कि 10 लोगों में से 7 से 8 लोगों को ये GARD मीन्स गैस्ट्रो इसोफेजाइटिस रिफ्लेक्स का डिजीज होता ही है। तो आपने देखा होगा कोई भी प्रिस्क्रिप्शन में आपको एंटासिड देता है, एंटी एसिड देता है, रेनेटिडिन और पेंटाप्रेजोल है, ये सब प्रकार की जो दवा ये एसिडिटी होती है, ये एसिड कंट्रोल करता है हमारा पीएच लेवल का। तो ये लंबे वक्त लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे लेने से हमारा स्टमक की जो कैपेसिटी होता है डाइजेशन की, ये वीक पड़ जाती है। तो इसमें नेचुरल फॉर्म में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमको एक्सरसाइज करना चाहिए और हमको आउटसाइड फूड नहीं लेना चाहिए। सुबह में उठ के 3 से 5 ग्लास पानी पीना चाहिए। दिवस में दरमियान 15 से ज्यादा ग्लास पानी पीना चाहिए। और थर्ड थिंग, जो भी हम खुराक खाते हैं, खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीने से क्या होता है, ये हमारी जठराग्नि होता है, इसमें अग्नि प्रदीप्त होता है। अग्नि को मंद HCl बोलता है। तो जब खुराक खाना खा लेते हैं, खाने के बाद आप जो पानी पियोगे, तो ये जो डाइजेशन पावर होता है ठंडा पड़ जाता है। ठंडा पड़ने से क्या होता है कि हमारा जो पाचन होता है धीरे धीरे होता है, इसमें वायु गैस्ट्रिक बनता है, ये अपर आता है। अपर आने से हमारा अपर गैस्ट्रिक में कलेक्शन हो जाता है। कई बार स्टमक की इलास्टिसिटी कम हो जाती है तो बुबो होता है। तो इससे हमको गैस्ट्रिक हाइटस हर्निया भी होने का चांस रहता है। तो हाइटस हर्निया ये कोई रोग नहीं है, पर हमें जाते वॉरेली उपाधि, हमने जाते खुद किया है वो रोग के बारे में, तो इसके वजह से हमको हाइटस हर्निया हो जाता है। तो जल्दी दर्दी जब सो जाता है और हाइटस हर्निया का अटैक आता है, तो उसको छाती में पीस आता है, पेट में भी गैस लगता है, दुखाव होता है, तो नींद में भी उठ जाना पड़ता है और छाती में भी हार्ट बर्न्स रहता है। तो मित्रों, ये हार्ट बर्न्स कई बार हाइटस हर्निया का भी कॉज होता है, क्योंकि हाइटस हर्निया से एक हमारा जो फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक गांठन बन जाती है। उसका सर्जिकल के बिना होम्योपैथिक में उपचार है। इसके लिए हम आगे आपको एक वीडियो में बताएंगे। तो ये जो तुम्हारा GARD है और अपर गैस्ट्राइटिस सिम्टम्स है, उसको मैनेज करना अत्यंत जरूरी है। तो इसके लिए आपको कोई फैट फूड लेने का नहीं है। रोटी, सब्जी, चावल ऐसे नॉर्मल फूड खाइए। खुराक में सलाद की मात्रा ज्यादा कर दीजिए, और जो भी खुराक खाते हैं इसमें 30% फ्रूट्स खाइए। फ्रूट्स में भी जो भी सब फ्रूट्स होता है, ये हमारा डाइजेस्टेबल होता है, इसमें कोई अल्कलाइन एसिडिक फॉर्म्स नहीं होता है। तो ये जो भी फ्रूट है, वेजिटेबल है, ऑल आर अल्कलाइन। तो अल्कलाइन फूड क्या करता है, जो हमारा शरीर में ज्यादा एसिड होता है और अल्कलाइन और जो एसिड मिक्स होता है तो पानी बन जाता है और ठंडक पैदा करता है। थर्ड थिंग, आपको ज्यादा जो एसिडिटी रहता है तो काली द्राक्ष, वरियारी और साकर लेके पेट में सुबह में आप लो, तो इससे पेट में ठंडक हो जाएगा। ठंडक हो जाएगा तो आपका पाचन बनेगा। पाचन बनेगा तो गैस्ट्राइटिस जैसा वायु नहीं बनेगा, और इससे आपका पेट भी साफ रहेगा और पाचन रहेगा। मित्रों, ये स्टमक की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आप एलोवेरा का भी यूज कर सकते हैं। तो एलोवेरा सुबह में आप 2 चम्मच एलोवेरा गर्म पानी में ले सकते हैं। इसके साथ लेमन जूस और हल्दी मिक्स करके भी ले सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म लेने से तुम्हारा पाचन शक्ति बढ़ेगा, तो तुम्हारा एसिड रिफ्लेक्ट या गट्स का जो प्रॉब्लम्स है धीरे धीरे बैठ जाएगा। मित्रों, आपका जो भी खुराक खाते हो इसमें 20% कम कर दो, क्योंकि आयुर्वेदिक में इसी तरह बताया हुआ है कि हमारा जो स्टमक है इसमें से 3 से 4 प्रकार के आप फूड लो, एक प्रकार में पानी लो, और एक जो भाग है ये वायु के लिए रखो। એટલે आप जब भी गट्स और एसिड रिफ्लेक्ट के जो मरीज बन गए हैं, तो खाना आप छोटा कर दो। जो मील होता है 3 तरह मील है, उसको 6 टाइम कर दो और छोटी मात्रा में खाओ। तो जैसे जैसे छोटी मात्रा में खाने से तुम्हारा पाचन शक्ति बढ़ेगा और तुम्हारा ये वायु बनेगा नहीं, और गड और एसिड रिफ्लेक्ट नहीं बनेगा, आपकी हार्ट बर्न नहीं रहेगा, हाइपर एसिडिटी नहीं रहेगा, और लेरिंजियो इसोफेजाइटिस या जो गले में खाराश बनती है ये भी नहीं बनेगा। मित्रों, खुराक में आप आदू का प्रयोग कीजिए। आदू, जिंजर जिसके बोलते हैं, तो जिंजर भी हमारा शरीर में स्टमक की मोबिलिटी बढ़ाती है और हमारा पाचन करता है। मित्रों, शाम को जो खाना होता है और ये लेटने का और खाने के टाइम 3 घंटे रखो, और जब भी आप खाना खाइए तब खाने के बाद स्ट्रेट बैठिए। अब सो जाने का नहीं, लेट जाने से तुम्हारा जो एसिड की मात्रा होता है ये एपेक्स तरफ आ जाता है स्टमक के, तो इससे गैस बनने का, क्योंकि जो गैस्ट्रिक जूसेस में मिक्स प्रॉपर नहीं होते, तो आपको वायु बनने की भी तकलीफ रहता है। थोड़ा सुबह में आप शेयर करो
योगा सबसे बेटर है। आप योगा करो, प्राणायाम करो, ये हेल्पफुल रहेगा। इसके लिए सबसे बेटर आप योगा और प्राणायाम करो। जो आप 50-60 साल की उम्र हो और नहीं चल पाते हैं और आप ज्यादा दूसरे भी मेडिकेशन लेना पड़ता है, सपोज बीपी है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, तो इसके लिए आपको जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है तो आप योगा और प्राणायाम बैठे बैठे कर सकते हैं, तो इसकी मोबिलिटी बढ़ सकता है। मित्रों, खाने में आप सब प्रकार के फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, अंजीर है, खजूर है, बादाम है, पिस्ता है, काजू है, ये सब कुछ फ्रूट आप ज्यादा खाइए। नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो रेड मीट है और गार्लिक है, गार्लिक जो अनुकूल पड़े तो लो, नहीं तो गार्लिक भी अच्छा है, खुराक में खा के आप खा सकते हैं। पर जो रेड मीट है, पास्ता है, पिज्जा है, नूडल्स है, ये इसमें ये जो पाचन शक्ति कम करता है, इसमें जो मात्रा होती है जो मसाला की, कई बार हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो क्रॉनिसिटी बढ़ता है। और जो भी खुराक खाते हैं इसमें लो ऑयल वाला फूड से खाइए, तो इससे क्या होगा, डाइजेशन ज्यादा बनेगा। मित्रों, इसमें मैं छोटी आपको 5 मेडिसिन बता देता हूँ। सबसे पहले कार्बोवेट नाम की दवा है, 30 पोटेंसी में, सुबह दोपहर शाम को 3 महीने तक चलाने का है। जो दवा आपको सक्सेसफुल नहीं रहे तो आपको रूबिनिया नाम की जो दवा है, ये एंटी एसिड की पावरफुल दवा है, तो ये अभी रूबिनिया मदर टिंचर 10-10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम को लेने का है। इसके साथ नेट्रम फॉस 6x पोटेंसी में लोगे 2 से 3 महीना, तो आपको जो ये गट्स आया हुआ है धीरे धीरे इंटेंसिटी कम हो जाएगी और आपको एसिड रिफ्लेक्ट नहीं बनेगा। तो आपको जो गले में जलास और छाती में जलन और हाइपर एसिडिटी कंट्रोल हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो आपको वेल बीन रहेगा। मित्रों, कई बार छाती में जलन और आपको हेडेक हो जाता है, आंखों में जलन हो जाती है, दांत में दुखावा हो जाता है, आवाज में चेंजेस आ जाती है, तो आयरिस वर्सिकुलरिस नाम की दवा है, ग्रेट एंड बेटर एंड मास्टर ड्रग्स है होम्योपैथिक में। ये 30 पोटेंसी में लोगे तो आपको ये दवा भी गट्स जो आया हुआ है और लेरेंजो इसोफेजाइटिस रिफ्लेक्स डिजीज है, ये भी कंट्रोल कर सकता है और आपको मिट सकता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।